नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो अभी तक हमने स्वर संधि पढ़ रहे थे और स्वर संधि में हमने जो कवर किया है वो दीर्घ संधि को कवर किया है मैंने। आज जो हम बात करने वाले हैं वो गुण संधि के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि गुण संधि जो आपकी है वह गुण संधि होती क्या है और गुण संधि का कार्य कैसे होता है, इन सब के बारे में यहाँ से हम विस्तार से चर्चा यहाँ पर मैं आपसे करूंगा। तो जो आपकी संधि है वह आज हम पढ़ने वाले हैं गुण संधि, यानी ये संधि का नाम है मित्रों। आपको पता है कि संधि कौन सी है, आपकी गुण संधि। और गुण संधि का जो सूत्र होता है वह मित्रों आपका आद गुणा होता है। यानी अगर संधि के सूत्र की मैं बात करूं तो जो आपका संधि का सूत्र होता है मित्रों वह आपका आद गुणा होता है। आद गुणा का अर्थ जो होता है वह आपका अर्थ ये होता है कि आद का अर्थ क्या है कि आ धन आ और इसके बाद अगर आपका ई उ री ये आए तो आप समझिएगा कि आपकी जो संधि बनेगी मित्रों वह आपकी गुण संधि बनना चाहिए। ये मैं आपको सूत्र से बता रहा हूं, जो बुक की लैंग्वेज आपके सामने आपको लिखी हुई मिलती है उसकी बात कर रहा हूं मैं कि आद गुणा का मतलब क्या होता है, आपका लघु आए दीर्घ आए और इसके बाद अगर आपका ई उ री आता है तो समझिएगा जो संधि बन जाएगी वो कौन सी आपकी बन जाएगी मित्रों, गुण संधि आपकी मानी जाती है। तो अगर आप बुक की लैंग्वेज की मैं बात करता हूं तो बुक की लैंग्वेज हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन आप इस सूत्र को जानते रहिएगा कि ये सूत्र से ऐसे परिवर्तन आपका हुआ है। अब जो मैं आपसे मेन मुख्य बात करने वाला हूं वो आपकी कॉन्सेप्ट की बात करने वाला हूं, ट्रिक की बात करने वाला हूं। तो हमारी ट्रिक क्या कहती है कि जब भी अगर आपका ट्रिक क्या है कि सार्थक शब्द हो, सार्थक शब्द के तुरंत बाद अगर आपका ए ओ आर देखिएगा, मुख्य जो ट्रिक है यही ट्रिक है, बस इसको अब आप भूल जाइए। इसको याद रखिएगा कि आद गुणा आपका सूत्र है। आ धना ई धन उ री ये आप भूल जाइए क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि जब आप यहां से समझने की इसे कोशिश करोगे, बुक की लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा तो बुक की लैंग्वेज में आपको समझ में चीजें बहुत कम में भी आए, लेकिन अगर मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं कि ट्रिक अगर आप फॉलो करके चलोगे तो मुझे 101% उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। तो इसीलिए जो बात कर रहा हूं मैं कि जब भी अगर आपका सार्थक शब्द हो, सार्थक शब्द मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस शब्द का अर्थ निकले वही सार्थक शब्द है, तो जब भी किसी शब्द की शुरुआत किससे हो, सार्थक शब्द से हो और उसके बाद ए ओ आर आए तो समझिएगा आपकी जो संधि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, गुण संधि आपकी मानी जाएगी। मैंने दोस्तों बताया था कि जो संधि होते हैं दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका होता है कि संधि का नाम शब्द देगा, संधि शब्द देगा और संधि शब्द देने के बाद आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन सी संधि बन रही है और कौन सी नहीं। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि एक शब्द लिखेगा और उसका विच्छेद करेगा कि बताइए संधि का विच्छेद क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो पहले वाले टाइप में जो हम सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं मित्रों कि जब आपके सामने संधि शब्द दिया हो और संधि शब्द से आपको पहचानने की बात की गई हो तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई कि आप कैसे पहचान करोगे कि गुण संधि है या नहीं है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखिएगा, अगर सार्थक शब्द हो और क्या है ए ओ आर आए तो समझिएगा आपकी संधि जो बनेगी वो कौन सी, गुण संधि बननी है। जैसे आपके सामने शब्द लिखा हुआ है रमेश, सुरेश, महेश, नरेश, ये शब्द आपको मिले हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको जो शब्द मिल रहे हैं, यानी ये शब्द तो आपको मिले ही मिले हैं, इसके साथ ही साथ अगर आपको कौन से शब्द और आपको मिल जाए मित्रों तो उनको जरा कुछ और देख लेते हैं। जैसे आपका है परमेश्वर, ठीक है, क्या है परमेश्वर, यहां पर एक और लिख लीजिएगा, परमेश्वर हो गया आपका। इसी के साथ साथ अगर आपको ओ की मात्रा के साथ मिलते हैं, जैसे आपका शब्द लिखा है वीरोचित, सरोदय,
महोत्सव। कौन सा हो गया आपका? महोत्सव हो गया। इसके साथ साथ अगर आपके सामने जो शब्द लिखा है वह आपका हितोपदेश लिखा हो, इसी के साथ साथ हितोपदेश, विरोचित, सर्वोदय, महोत्सव, हितोपदेश, इसी के साथ साथ अगर आपका अर आए तब भी संधि कौन सी? गुण संधि। जैसे महर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, यानी ये जो आपको शब्द मिल रहे हैं, चाहे महर्षि, चाहे सप्तर्षि, या कह लीजिए वसंतर्तु, वसंतर्तु। तो देखिएगा, ये आपके सामने जो मैंने शब्द जितने भी लिखे हैं, अगर इन सब शब्दों की बात की जाए तो सारे के सारे जो आपके सामने शब्द लिखे हुए हैं, इनमें आपने पहले शब्द की अगर बात करोगे तो पहले शब्द में आपके सामने जो भी शब्द आए हुए हैं वो एक ही मात्रा है, और एक ही मात्रा से पहले आपके सार्थक शब्द हैं। पहले शब्दों को पहचानिएगा। देखिएगा, परमेश्वर लिखा है तो परमेश्वर में जो अगर सार्थक शब्द की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? परम। परम का मतलब होता है मित्र। तो शुरुआत में सार्थक शब्द आए और सार्थक शब्द के तुरंत बाद किसकी मात्रा आए? एक ही मात्रा। तो देखिएगा, परम सार्थक शब्द है और किसकी मात्रा? एक ही मात्रा। सार्थक शब्द इसमें क्या बनेगा? रमा, और इसके बाद किसकी मात्रा है? एक ही मात्रा है। सार्थक शब्द सुर। सुर मतलब क्या होता है? असुर मतलब राक्षस, सुर मतलब देवता, और सुर के साथ आपकी किसकी मात्रा लगी है? एक ही लगी है। सार्थक शब्द क्या है? महा, और एक ही मात्रा। सार्थक शब्द नरेश है, तो नर, नर मतलब क्या होता है? मनुष्यों की बात हो रही है, और किसकी मात्रा लगी है? एक ही मात्रा। सार्थक शब्द देखिएगा, वीर है, किसकी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा। सार्थक शब्द यहाँ पर सर्व है, और किसकी मात्रा? ओ की मात्रा। सार्थक शब्द महा है, किसकी मात्रा? ओ की मात्रा। सार्थक शब्द हित है, और किसकी मात्रा? ओ की मात्रा लगी है। यानी सार्थक शब्द शुरुआत में 100% आएगा, और उसके साथ जो मात्रा लगेगी वह आपकी ओ की मात्रा आएगी। तो समझिएगा, आपकी जो मित्रों संधि बनेगी वह आपकी गुण संधि ही बननी है। तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर आपका अर आए, तो अर अगर आपका आता है तब भी आपकी जो संधि बननी है वो गुण संधि बननी है। जैसे महर्षि, महर, आप देखिएगा अर निकल रहा है, महर, अर आ रहा है ना। सप्तर, अर। राजर्षि, राजर, अर। वसंतर, वसंत ऋतु नहीं लिखा है ये। आप ये मत पढ़िए, मैं कह दूं क्या लिखा तो आप कह दो वसंत ऋतु। वसंत ऋतु नहीं लिखा है, वसंतर्तु। देखिएगा, वसंत अर्तु, तो वसंतर्तु पढ़ा जाएगा। जब इसका विग्रह करोगे, विच्छेद कर दोगे, तब आपका वसंत धन ऋतु बराबर वसंतर्तु बनेगा। लेकिन अभी जो पढ़ा जाएगा, हर एक में सार्थक शब्द, सार्थक शब्द महा है, सप्त है, राजा है, वसंत है, यानी हर एक में आपका सार्थक शब्द आपको दिख रहा है। जो तीनों आपके यहाँ पर ये शब्द लिखे हुए हैं, इसमें आपको सार्थक शब्द एक ही मात्रा, सार्थक शब्द ओ की मात्रा, सार्थक शब्द और अर आपको मिल रहा है। तो जब ये आपको सब मिल रहे हैं तो इसका मतलब यहां से समझ गए कि आपकी जो मित्रों संधि बननी है, वह आपकी जो संधि बनेगी वह संधि आपकी कौन सी मित्रों बन जाएगी? गुण संधि आपकी मानी जाएगी। यानी यहाँ पर जो संधि बनकर आएगी वह आपकी गुण संधि बनेगी। तो ये तो थी पहचानने की ट्रिक, यानी ये आपने शब्द को पहचानना सीख लिया कि जब आपके सामने ऐसे शब्द आए तो आप कैसे पहचानोगे कि संधि कौन सी बन रही है। अब अगर आपके सामने संधि शब्द दिया हो और कहा जाए कि इसका विच्छेद करिए, तो विच्छेद कैसे करोगे उसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, जब भी आपको संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाए कि आप शब्दों का संधि विच्छेद करिए, तो शब्दों का संधि विच्छेद करने में आपकी जो एक की मात्रा है वह आपकी किससे बदल जाती है? दीर्घ में। याद रखिएगा, संधि विच्छेद करते समय जो आपकी एक की मात्रा है वह आपकी दीर्घ ई में बदल जाएगी, और इसके साथ ही साथ जो आपकी ओ की मात्रा है मित्रों वह आपकी ऊ में बदल जाएगी। यानी जो ओ की मात्रा है वो किसमें बदल जाएगी मित्रों? ऊ में बदल जाएगी। और ऊ या दीर्घ ऊ या दीर्घ ही
इनमें देखिएगा कंडीशन क्या बनती है कि अगर आपका लघु ई के साथ सार्थक शब्द बन रहा है तो लघु ई लगा दोगे, और अगर आपका दीर्घ ई के साथ सार्थक शब्द बन रहा है तो दीर्घ ई लगा दोगे। ठीक है, क्लियर है ना। इसी के साथ साथ जो आपकी ओ की मात्रा है वह लघु ऊ में बदलेगी या तो दीर्घ ऊ में बदलेगी। यानी जो ओ की मात्रा है किसमें बदलेगी, या तो लघु ऊ में बदलेगी या दीर्घ ऊ में, जिसके साथ आपका सार्थक शब्द का मुख्य रूप से वो क्रिया बिंदु बनेगा उसी में आपको बदल देना है। और अर की मात्रा हमेशा जो बदलती है मित्रों वह आपकी री में बदल जाती है। यानी अर की मात्रा जो होती है वो कहां बदलती है, आपकी री में। संधि विच्छेद करने में यह नियम लगाना है, संधि पहचानने में नहीं। यानी जब आपको संधि विच्छेद करना हो तो एक की मात्रा को लघु ई दीर्घ ई में बदल दीजिए, ओ की मात्रा को लघु ऊ या दीर्घ ऊ में, और अर की मात्रा को री में बदल दीजिए, वहीं आपका संधि विच्छेद बनेगा। और इसके साथ ही साथ मित्रों आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप संधि विच्छेद करो तो धन चिन्ह के दोनों तरफ जैसे दीर्घ संधि में था सार्थक शब्द मिलने चाहिए, वैसे ही आपके गुण संधि में भी है कि धन चिन्ह का जब भी आप प्रयोग करो तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ आपको जो चिन्ह में जो शब्द मिले वह आपके क्या हो, सार्थक शब्द हो। यहां से समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। सार्थक शब्द मैंने क्या बताया था, परम। क्या बना, परम बना। अब एक की मात्रा किसमें बदल गई मित्रों, ई में। ईश्वर तो होता नहीं, क्या होता है, ईश्वर। तो एक की मात्रा को आपने बदला ई में, और इधर परम निकल के क्या बचा, स्वर बचा। तो जो बचा वही लिख देना है। तो परम धन ईश्वर बराबर क्या बन गया मित्रों, परमेश्वर बन गया। सार्थक शब्द यहां मैंने बताया था आपको क्या, रमा। सार्थक शब्द क्या था, रमा, पर्यायवाची है। तो रमा एक की मात्रा आपकी किससे बदल गई, ई में बदल गई, और लास्ट में क्या बचा, सा। तो रमा धनेश बराबर रमेश बन गया आपका। सुरेश है, सार्थक शब्द आपको पता है कि सुर होता है एक ही मात्रा दीर्घ ई में, तो सुर धन ईश बराबर सुरेश। महेश दिया है, सार्थक शब्द मैंने बताया था क्या होता है, महा होता है। एक ही मात्रा को आपने दीर्घ ई में बदल दी तो ई, और बचा क्या, सा। तो ये सा हो गया, महाधनीश बराबर महेश। इसी तरह से नरेश है, सार्थक शब्द आपका नर है, और एक ही मात्रा दीर्घ ई में, और लास्ट में क्या है, शा है। तो नर धन ईश बराबर क्या बन गया आपका, नरेश बन गया है मित्रों। इसी तरह से देखिएगा इनके जो विच्छेद बनेंगे क्या है, बनेगा कि वीरोचित लिखा है आपने, तो सार्थक शब्द आपको पता है क्या था, वीर था। और ओ की मात्रा किसमें जा रही है, या तो लघु ऊ में या दीर्घ ऊ में, जिसमें आपका सार्थक शब्द बन जाए उसे बदल दीजिए। तो वीर धन उचित तो होता नहीं, क्या होता है, वीर धन उचित बराबर वीरोचित, क्योंकि वीर आपने बाहर किया, ओ की मात्रा को आपने बदल दिया ऊ में, और लास्ट में चित बचा वहीं आपने उतार दिया। तो वीर धन उचित बराबर वीरोचित। इसी तरह से सर्वोदय है, तो सार्थक शब्द क्या है, सर्व है, और ओ की मात्रा को ऊ में और लास्ट में बचा दय। तो जो आपका शब्द बचे वहीं आपको छाप देना है, यानी यहां से सर्वधन उदय बराबर सर्वोदय बन गया। महोत्सव है, सार्थक शब्द आपको पता है क्या होगा, महा हो जाएगा, और ओ की मात्रा को किसने बदल दिया आपने, ऊ में, और इधर आपका ता, सा और वा। तो उत्सव, महाधन उत्सव बराबर क्या मित्रों बन गया, महोत्सव बन गया। हितोपदेश है मित्रों, तो सार्थक शब्द आपको पता है क्या है, हित है, और ओ की मात्रा को ऊ में, तो हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश आपके सामने बनकर आ गया है। अगला शब्द आपके सामने जो लिखा है महर्षि, मैंने बताया कि जब इन शब्दों का जिनमें अर आपका आ रहा है, जब उनका आप विच्छेद करोगे तो उनका विच्छेद करने में अर की मात्रा को आपको किसमें बदलना है, री में। तो सबसे पहले सार्थक शब्द इसमें क्या है, महा है, महर, महर, यानी अर आया ना, तो महा आपने निकाला, और अर को आपने किससे बदला, री में। तो महाधन ऋषि, अंतिम में यहाँ पर क्या है, ऋषि है, तो वही लिख दिया, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। सार्थक शब्द है सप्त, सप्तर से लिखा है, और अर किससे बदल गया, अर आपका बदला री में, और यहाँ पर क्या बचा, यही आपका। तो महाधन ऋषि बराबर महर्षि, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि। राजर्षि लिखा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि बन गया। और वसंतर तो लिखा है, तो यहाँ पर ये क्या है, सार्थक शब्द वसंत है, और वसंतर अर किससे बदल गया, री में, तो बदल गया ऋतु।
तभी आप पढ़ते हो कि वसंत धन ऋतु बराबर वसंतर्तु, यानी जो पढ़ा जाएगा शब्द वह आपका वसंतर्तु पढ़ा जाएगा। यानी जो आपके सामने शब्द लिखा है वह शब्द आपका वसंत धन ऋतु बराबर वसंतर्तु आपका पढ़ा जाएगा। और जब विच्छेद कर दोगे तो वसंत धन ऋतु बराबर वसंत ऋतु आपका मित्रों बन जाएगा। तो यह जो मित्रों संधि थी गुण संधि था, मैंने आपको जो ट्रिक बेस पे पढ़ाया है बहुत ही आसान है। अगर आप इसको एक बार ध्यान से देखोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% यह ट्रिक आपको जरूर से जरूर समझ में आई होगी। और इसका जो सूत्र होता है वो आद गुणा होता है। बस आप सूत्र याद रखिएगा और सिर्फ आपको सार्थक शब्द और ए ओ आर याद रखना है। बस दीर्घ संधि में आपने देखा था सार्थक शब्द, दीर्घ की मात्रा, दीर्घ उ की मात्रा और री की मात्रा, वहां पर आपको 3 मात्राएं याद रखनी है। यहाँ भी आपको 3 मात्राएं याद रखनी है। सिर्फ 3 मात्राएं याद रखो चलोगे आपकी संधि कंप्लीट होने चलेगी। और अगर मैं आपको बुक की लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको आधना दीर्घा बहुत सारा शुरू में याद होगा, बाद में आप भूल जाओगे। लेकिन यहाँ आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एक बार ध्यान से मित्रों समझिएगा। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा जिनसे वो लोग भी फायदा उठा पाए। और इसके साथ साथ मित्रों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसके साथ साथ शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों आपको अगली संधि के साथ। गुण के बाद जो हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि पढ़ेंगे। अगले वीडियो में वृद्धि संधि लेकर मैं आपके सामने आऊंगा इसी तरह से एक जोरदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार आप लोगों को।